ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए निवारक रणनीति विकसित करनी होगी। और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कल सुबह रायपुर में निकाली जाएगी पदयात्रा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि संसद का शीतकालीन सत्र लाभकारी रहेगा और इसमें रचनात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष सहित कई कारणों से विशेष रहेगा। उन्होंने कहा कि ये सत्र लोकतंत्र के लिए गरिमापूर्ण ऐतिहासिक अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) वैश्विक सहकारी सम्मेलन और महासभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी आईसीए और भारत सरकार तथा भारतीय सहकारिता अमूल तथा क्रिप्को के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड कर रहा है। भारत मंडपम के 6 दिवसीय सम्मेलन में कार्यक्रमों और चर्चाओं की श्रृंखला में विश्व भर की सहकारी समितियां एक मंच पर एकत्र होंगी। ये सम्मेलन समेकित, शांतिपूर्ण और सभी के लिए समृद्ध भविष्य निर्मित करने में सहकारी समितियों की भूमिका तलाशेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए निवारक रणनीति विकसित करनी होगी। साथ ही न्यायपालिका को प्रभावी तरीके से कार्य करना होगा। सरगुजा जिले में न्यायिक अधिकारियों के डिविजनल सेमिनार को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मानव तस्करी इस क्षेत्र के लिए ज्वलंत मुद्दा है। मानव तस्करी गंभीर अपराध और समाज के लिए कलंक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सेमिनार इस विषय में लोगों के ज्ञान को बढ़ाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में तकनीकी ज्ञान और समझ बहुत ही महत्वपूर्ण है और तकनीक में दक्षता विकसित कर न्यायिक अधिकारी अपने संसाधनों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा कल सुबह राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय से अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल होंगे। पदयात्रा से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय के सभागार में संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसके बाद चिकित्सा महाविद्यालय से कलेक्टोरेट परिसर अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं कल 26 नवंबर से प्रदेश में साल भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नाम से स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रायपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री, विधायक और अन्य व्यक्तियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति गांवों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। संविधान दिवस पर कल सुबह 11 बजे से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए अमृत सरोवर स्थलों में भी संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। इस बीच कांग्रेस ने 26 नवंबर से अगले वर्ष 26 जनवरी तक राष्ट्रव्यापी संविधान रक्षक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मनेन्द्रगढ़ के रतनपुर, बरदर, खड़गवां और बड़ा बाजार धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। श्री जायसवाल ने केंद्रों में धान खरीदी प्रक्रिया का अवलोकन किया, साथ ही किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री जायसवाल ने समितियों में धान बेचने आए किसानों को माला पहनाकर और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही समिति प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ही धान खरीदी की जाए। उन्होंने कहा कि 21 क्विंटल से कम धान खरीदी की शिकायत मिलने पर समितियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण
NAS 4 दिसंबर को देश भर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों के समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित मापदंड स्थापित करना है। इस बार का सर्वेक्षण कक्षा 3वीं, 6वीं और 9वीं के छात्रों पर केंद्रित होगा, जो उनकी पिछली कक्षाओं में अर्जित दक्षताओं पर आधारित होगा। परीक्षा में प्रश्न OMR शीट के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रारूप में होंगे। ये सर्वेक्षण बच्चों की दक्षता के आकलन के साथ ही राज्यों की शैक्षणिक रैंकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुर्खियों में कार्यक्रम के तहत आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रायपुर द्वारा इस साक्षात्कार को आज रात 9:15 से प्रसारित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ED ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में रायपुर जिले में आरोपियों की 19 जगहों की लगभग 200 एकड़ जमीन को सीज कर दिया है। इस संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 500 करोड़ है। ED ने अभनपुर और रायपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली इन संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के लिए पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखा है। इस बीच महादेव सट्टा मामले में राजधानी रायपुर के एक दवा कारोबारी को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात ओडिशा की कटक पुलिस की टीम रायपुर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी कारोबारी अश्विनी पाल के बैंक खाते से करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रायपुर के कोर्ट में पेश कर कटक पुलिस उसे अपने साथ लेकर ओडिशा के लिए रवाना हो गई है। छत्तीसगढ़ PSC घोटाले के आरोपी आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को आज CBI की विशेष अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत ने दोनों को 13 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। राजधानी रायपुर स्थित कौटिल्य एकेडमी संस्थान द्वारा UPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के नाम पर विद्यार्थियों से 18 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। सरस्वती नगर पुलिस ने ब्रांच डायरेक्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक और उनकी पत्नी फरार हो गए हैं। उनके मोबाइल भी बंद बताए जा रहे हैं। कोचिंग के छात्रों और स्टाफ का कहना है कि शिफ्टिंग का बहाना बताकर कक्षाएं बंद कर दी गई। 46वीं अखिल भारतीय विद्युत लॉन टेनिस स्पर्धा का आज रायपुर में समापन हुआ। 3 दिनों तक चली लॉन टेनिस स्पर्धा में केरल के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। टीम इवेंट में केरल राज्य विद्युत मंडल की टीम विजेता रही। उप विजेता का खिताब उत्तर प्रदेश को मिला। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की टीम रही। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कोलकाता, तेलंगाना राज्य के विद्युत कंपनियों की टीम ने हिस्सा लिया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव ने कहा कि राज्य विद्युत कंपनियों, मंडलों, निगमों में खेलकूद की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण यहां की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने में सफल रही हैं। ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को मोहला मानपुर पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। अंबागढ़ चौकी निवासी एक व्यक्ति ने अपने साथ 9,90,000 रुपए की ठगी की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद बिहार के जमुई से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठगों ने पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल हैक कर उसके खाते से ये राशि निकाल ली थी। इधर भिलाई में ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में कुम्हारी पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टेलीग्राम ऐप के जरिए 3,50,000 रुपए से ज्यादा की ठगी की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर में सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। 29 नवंबर से दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 26 नवंबर को नया रायपुर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत रायपुर संभाग के 550 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। और जांजगीर चांपा जिले में महिलाओं से 30-30 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आज सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 26 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए निवारक रणनीति विकसित करनी होगी। और भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कल सुबह रायपुर में निकाली जाएगी पदयात्रा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।